हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 10th एनएस जो हमारी इंग्लिश है उसकी पोएम नंबर 4 को। मतलब चैप्टर नंबर तो हमारा 4 है ये, बट बेसिकली जो हमारी पहली पोएम है इस बुक की। सो गाइस, से पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 तक लाइन बाय मतलब 1 बाय 1 एक एक चैप्टर को जो है लाइन बाय लाइन समझाया था हिंदी में। उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना एक बार, ताकि आपके वो चैप्टर्स भी अच्छे से क्लियर हो जाए। और आप लोग के काफ़ी दिनों से लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि मैम जो है जल्दी जल्दी इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कराइए। चलिए बढ़ लेते हैं फिर आगे की ओर। तो कई दिन हो गए हैं वीडियो अपलोड किए हुए। तो देखिए, टॉल ट्रीज, सबसे पहले मैं आपको यहाँ टाइटल बता दूँ इसका। टॉल का मतलब होता है लंबे, ठीक है, और ट्रीज का मतलब क्या होता है, पेड़, आपको पता ही है। सो बेसिकली जो पोएम है इसमें लंबे लंबे पेड़ों के बारे में बात की गई है। तो पहले इसका थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अगर वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना, पसंद आती है तो आप लाइक कर दीजिएगा इसको। तो देखिए, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। थिंक ऑफ सम टॉल ट्रीज यू हैव सीन, के कुछ ऐसे लंबे लंबे पेड़ों के बारे में जो है सोचिए जो आपने कभी पहले देखे हों, ठीक है। सो यू फाइंड दैम इन विलेजेस, in gardens, on the roadside, in towns, in forest, and on mountain slopes, and maybe you even have on such tree in your courtyard. सो आप लोगों ने देखे इस तरीके के ट्री कहाँ देखे होंगे। हो सकता है आप लोग ये विलेजेस यानी गांव में देखे हों, गार्डन में देखे हों, रोड साइड, जो रोड के साइड पर ट्री लगे होते हैं वो, या फिर शहरों में, फॉरेस्ट में, है ना, जंगलों में, माउंटेन्स में, या फिर हो सकता है कि कोई पेड़ आपके जो है कर्टयार्ड यानी आंगन में लगा हुआ हो। सो हैव यू एवर ऑब्जर्व ट्रीज केयरफुली, क्या आपने कभी ट्रीज को केयरफुली ऑब्जर्व किया है। हैव यू नोटिस्ड हाउ ट्रीज साइलेंटली ऑफर केयर एंड प्रोटेक्शन टू ऑल, क्या आपने कभी ये सोचा है कि किस तरीके से जो ट्रीज होते हैं वो साइलेंटली खड़े रहते हैं, चुपचाप बिल्कुल, और हम लोगों को साइलेंट रहते हुए ही क्या क्या देते हैं, केयर करते हैं हमारी, हमें प्रोटेक्शन देते हैं। सो चलिए रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोइट थिंक्स ऑफ व्हेन ही लुक्स एट टॉल ट्रीज। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि पोइट जो है टॉल ट्रीज को देखकर क्या सोचता है। ही इमेजिन्स दैम टू बी वॉचिंग, शेल्टरिंग एंड पीपिंग लाइक ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर देखो, पेड़ों को ह्यूमन बींग्स के साथ जो है पोइट ने कंपेयर किया है। पोइट कहता है कि जो ट्रीज होते हैं ना वो वॉचिंग यानी देखते रहते हैं, शेल्टरिंग का मतलब पनाह देते हैं हम लोगों को, पीपिंग का मतलब धाक झाँक करते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग करते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली पेड़ों का मानवीकरण किया गया है। जो पोइट हैं इस लेसन के, इस पोएम के, उन्होंने पेड़ों की तुलना यहाँ पर इंसानों से की है। चलिए अब इस पोएम को हम लोग ना लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसको डिटेल में जानते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ, द पोइट जो है इस पोएम के वो हैं एलिन मैथियस। तो चलिए, पोइट के बारे में तो खैर नहीं पूछा जाता एग्जाम में, आपका कुछ इस तरीके से कुछ स्टैंजा आपको दे दिए जाते हैं। और अगर मैं आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोएम की बात करूँ, सो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है आपकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब अगर मैं कह रही हूँ पिछले 8-10 साल से देख रही हूँ कि यहाँ से आपका एक स्टेंजा ज़रूर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा पहला पैराग्राफ है, ये दे दिया और इसके नीचे 4 क्वेश्चन दे दिए। 4 क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, 3 या 4 क्वेश्चन देते हैं। तो आपको इसको पढ़ के जब आपको पता होगा, इसको लाइन बाय लाइन इसका बिल्कुल डिटेल में मतलब पता हो, तो ईजिली आप उन आंसर को कर सकते हैं। पहला स्टेंजा ये है, दूसरा आपका कुछ इस तरीके से है स्टेंजा, है ना, एंड थर्ड वन इज दिस। तो इनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। टॉल ट्रीज पढ़ते हैं। देखिए, विद देयर फीट इन द अर्थ एंड देयर हेड्स इन द स्काई, द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स गो बाय। अब देखो, ये जो है फीट, यहाँ पर पेड़ों की बात हो रही है, ट्रीज की। तो पॉइंट कह रहा है कि विद देयर फीट इन द अर्थ, मतलब जो पेड़ों के जो फीट होते हैं ना वो कहाँ होते हैं, अर्थ में होते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर होते हैं। और जो उनके हेड होते हैं, मतलब जो उनकी शाखाएं या सिर कह लो, वो कहाँ पर होता है, स्काई में, है ना। भाई जड़ें कहाँ पर होंगी, पृथ्वी के अंदर, और जो सर होगा वो स्काई की तरफ ऊपर उठा हुआ होगा पेड़ों का। तो ये जो टॉल ट्रीज हैं, वॉच द क्लाउड्स गो बाय, क्लाउड्स का मतलब बादल। तो इस तरीके से ये जो ट्रीज हैं, टॉल ट्रीज, लंबे लंबे पेड़, ये बादलों को देखते रहते हैं। तो बहुत ही ईजी पोएम है, सिंपली आप इसको जो है कर सकते हो। दूसरे स्टैंजा की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। व्हेन द डस्ट सेंड्स क्विकली द बर्ड्स टू रेस्ट, द टॉल ट्रीज शेल्टर दैम सेफ इन अ नेस्ट। देखिए, डस्क होता है शाम का समय, इवनिंग के जो बाद का टाइम होता है उसको बोलते हैं डस्क। तो यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि जब शाम का टाइम हो जाता है, इवनिंग के बाद का जो टाइम होता है, तो बर्ड्स क्या करती हैं, जो बर्ड्स हैं वो रेस्ट करने के लिए इन ट्रीज़ के अंदर आती हैं।
आपको पता है कि ट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारी बर्ड्स जो है अपना नेस्ट बनाकर रखती हैं, घोंसला बनाकर रखती हैं। तो शाम के टाइम जो है जब वो दाना वाना चुग चुगा के अपना फ्री होकर आती हैं, तो इन पेड़ों के अंदर ही आती हैं, किस चीज़ के लिए, रेस्ट करने के लिए, है ना। क्यों? द टॉल ट्रीज शेल्टर दैम सेफ इन अ नेस्ट, क्योंकि ये जो टॉल ट्रीज़ है वो इनको शेल्टर देते हैं। किनको देते हैं? बर्ड्स को शेल्टर देते हैं। और शेल्टर किस तरीके से देते हैं? अपने नेस्ट के थ्रू। ये लोग नेस्ट बनाती हैं, मतलब जो बर्ड्स होती है नेस्ट बनाती हैं ट्रीज़ के अंदर। तो इस तरीके से ये टॉल ट्रीज़ जो हैं शेल्टर देते हैं नेस्ट, इन बर्ड्स को नेस्ट बनाकर वो वहाँ पर रहती हैं, तो सेफ़ रहती हैं इस तरीके से बर्ड्स भी, है ना। तो आगे बढ़ लेते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, एंड देन इन द नाइट विद द टॉल ट्रीज पीपिंग द मून शाइन्स डाउन ऑन अ वर्ल्ड दैट स्लीपिंग। अच्छा पैराग्राफ है ये भी स्टैंजा। इस स्टैंजा में पोइट कह रहा है कि जब रात का टाइम होता है, देखो शाम को तो चिड़िया आती हैं यहाँ पे ट्रीज़ के ऊपर, लेकिन जब रात का टाइम होता है, द टाइम ऑफ द नाइट, तो ये जो टॉल ट्रीज़ हैं ये पीपिंग का मतलब होता है ताक झांक करना। तो ये पीप करते रहते हैं, किसको? पूरे वर्ल्ड को। चुपचाप खड़े हुए रहकर ये ऐसे ही देखते रहते हैं, बिना कुछ सिंगल वर्ड बोल ही नहीं सकता क्या ट्रीज़, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। और द मून शाइन्स डाउन ऑन अ वर्ल्ड दैट स्लीपिंग, और जो मून होता है, जो चांद निकल रहा होता है ना, वो पूरी दुनिया पर अपनी रोशनी बिखेर रहा होता है। सो तब भी ये ट्रीज़ बेचारे खड़े होकर जो है देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं पूरी दुनिया को। और यहाँ पर एक दो देखो, इन टॉल ट्रीज़ का एक धुंधला सा पिक्चर भी देख सकते हो, अच्छे तरीके से यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। कुछ टॉल ट्रीज़ हैं, बादल भी हैं उनके ऊपर, ये छोटे छोटे स्मॉल ट्रीज़ भी हैं, है ना। तो चलिए हमने वीडियो को इस पोएम को डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी, पोइट्री आपकी क्लियर होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी इन्हीं देखो यहाँ पर तो मैंने ना एक एक स्टैंजा को खोल के उसको हिंदी में आपको बताया है। अब इसी स्टैंजा को थोड़ा सा और डिटेल में इंग्लिश में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो स्किप नहीं करनी, थोड़े से क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम लोग। और हाँ, एक चीज़ और है गाइस, अगर आपने 10th क्लास में हो एनआईएस एडमिशन ले रखा है तो आपको टीएमए भी बनाने पड़ रहे होंगे। सो गाइस, टीएमए के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि हमारा एक दूसरा चैनल है, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आपको टीएमए के सोल्यूशन मिल जाएंगे सेशन 2021 वाले बच्चों के लिए, अप्रैल या अक्टूबर जिसमें भी आपने एडमिशन ले रखा हो। तो टीएमए के सोल्यूशन है, चैनल का नाम है पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं, एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है वहाँ की वीडियोज़। इसके अलावा अगर आपका जो है 10th क्लास में हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, डाटा एंट्री, होम साइंस, पेंटिंग, तो ये लगभग 5 से 6 सिलेबस हमारे चल रहे हैं वहाँ पर, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर के थ्रू हम पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू। तो एक बार चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और पिछले चैप्टर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे इससे पिछले लेसन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी क्वेश्चन के इसी मतलब पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।